स्वागत है। उत्तराखंड में एफआरओ मतलब फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का पेपर हुआ था 18 मई को। तो उसके मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, चारों के चारों अच्छे आए हुए हैं। तो इसकी जो पीडीएफ पूरे पेपर की, अगर कोई देखना चाहता है कैसे पेपर आया हुआ था एफआरओ का, अगले साल भी जैसे होते हैं हर साल निकलती हैं, तो वो देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके। ये मेरा चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा। देखो यहाँ पे यूकेपीएससी एफआरओ प्रीलिम्स 18 मई 2025 जो भी पेपर होते हैं मैं डाल देता हूँ सबसे पहले। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। उसके बाद उत्तराखंड के जितने भी पेपर होते हैं मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। अभी एक तो यूकेपीएससी में रोवर पीसीएस का हुआ था, एक आरओ का हुआ था, तो मैंने दोनों के दोनों डाल दिए। तीसरा पेपर ये है, जैसे जैसे होते चले जाएंगे मैं डालता चला जाऊंगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या रखा है। यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार लिखोगे। एक चीज देखो, कितनी बार लिखेंगे हम। तो अब देखो 3 कितनी बार लिखेंगे। एक चीज देखो, 1 से 100 तक की मानना गिनती है, तो 3 का कहाँ पे आ गया, 3 माह होगा, 13 माह होगा, इसी तरह कहाँ तक आएगा, 93 तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे 33 में 2 बार आएगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, 3 से 93 है ना, 3, 13, 23, 33, 43 स्त्रियां, ये 10 बार आएगा। ठीक है, कैसे देखो, ये 1, 2, 3, ये 9 बार तो ये होगा, 10वीं बार ये होगा, तो 10 बार तो ये ऐसे आएगा। फिर 30 से लेके 30, 31, 32, 33 है ना, ये 39, तो कितना हो गया ये 9 और 1 10, तो 10 बार ये आएगा। ठीक है, तो कितने बार आएगा हमारा, 20 बार टोटल। कितनी बार आएगा, 20 बार। 10 10 20। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक पूछ रखा था, बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे जरूर। अब यहाँ पे दे रखा है, यानी एक संख्या से 5 घटाना चाहता है, गलती से उस उसने घटाने के बजाय 5 जोड़ दिया गया, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो एक चीज बताओ, इसमें संख्या बताई, किस संख्या में कितना जोड़ दिया, घटा दिया, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो हम अलग अलग वैल्यू में जब जोड़ेंगे घटाओगे तो अलग अलग प्रतिशत परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे, माना एक संख्या x है, तो x मतलब 5 घटाना चाहता है, जब किसी ने क्या कर दिया, x में 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो अब डिफरेंस कितना आ गया, परिवर्तन बताना है ना। तो बड़े में तो छोटा घटाओगे, तो x जमा 5 माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ से देखो, माइनस एक्स प्लस का 5, ये तो कट गया, हमारा आ गया ऊपर 10 बटे में x माइनस में 5 गुणा में 100%। ठीक है, तो ये x की तो वैल्यू आई नहीं, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सभी को समझ में आ रहा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बच्चे इसको गलत करके आए होंगे। अब वेन डायग्राम का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, 15 लोगों के समूह में, माना हमने एक ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे बनाया, फिर ये हमने ऐसे बनाया। ठीक है, फिर हमने ये हमने माना फ्रेंच, ये इंग्लिश, क्या रखा है, टोटल 15 है। इस जो ग्रुप है ना, इसमें 15 है। क्या रखा है, 3 को पढ़ना नहीं आता, ना फ्रेंच ना इंग्लिश। ठीक है, तो 3 नहीं पढ़ सकते है ना। तो अगर ये पूरा 15 है, ये 3 गया, तो ये जो बच गया फ्रेंच और इंग्लिश और बोथ, ये कितने बच गए, 12। ठीक है, कितने बच गए, ये 12, तीनों चीज जो है। कह रखे फ्रेंच अगर 8 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, और 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, जबकि ये 12 होना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये 15 है, इनका जोड़ फ्रेंच और इसका, और ये 12, इसका मतलब ये 3 है जो इनका डिफरेंस, ये दोनों चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दोनों चीज पढ़ते हैं। अगर फ्रेंच 7 पढ़ते हैं, बोथ 3 है, तो ये 4 बच गया। इसी तरह इंग्लिश अगर 8 पढ़ते हैं, ये 3 है, तो ये 5। ठीक है, अब देखो
4 3 7 और 5 12, 12 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल 15 आ गया। क्या रखा है, कितने फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 3 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। जब ये बच जाता है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये 12 था, जबकि इनका जोड़ कितना आ रहा था, 15। इसका मतलब जो इनका बीच का जो डिफरेंस बन रहा है राइट आंसर में, वो क्या है, बोथ 2 बार जुड़ रहा है। बोथ क्या है, 2 बार जुड़ रहा है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, मैंने तो एक पहली बार देखा है। कह रखा है कि पाई चार्ट है वो कौन सा चार्ट है, तो वो 2 डायमेंशनल चार्ट है। क्या है वो, 2 डायमेंशनल चार्ट है। पाई चार्ट आपने देख पढ़ भी रखा होगा, ठीक है, इस तरह करते हैं। तो वो 2 डायमेंशनल कैसे हैं, क्योंकि इसको जो हम स्टडी करते हैं, एक तो एंगल के उससे करते हैं, ठीक है, एक फिर कलर या कह सकते हैं हम जो भी, एक तो एंगल हो गया या एरिया जो बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा इसके कलर्स की कह दिया कि ए है वो इस कलर का है ना, बी इस कलर का है, तो 2 बेस मान के पढ़ते हैं 2 चीज़ों को, तो इस कारण ये 2 डायमेंशनल हो जाता है। मैं एक बार पूरा क्लियर टीवी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। और एक और चीज़, जो पाई चार्ट है उसको हम प्लेन पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है, तो प्लेन पेपर पे हम 3D को तो बना नहीं सकते, है ना, और एंगल के अनुसार बनाते हैं, है ना, एंगल हो गया, और एक रिप्रेजेंट करने के लिए कलर्स, तो इस कारण ये 2 डायमेंशनल होती है। इसको छोड़ो, अगर आगे ऐसे पेपर में आए तो 2 डायमेंशन लगाओ और बस पास हो जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।